Good morning, student. Today I am going to teach you the first lesson of history, that name what, where, how and when. I hope you are doing well. So let's start the video. प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब व्हाट मीन्स क्या, कहाँ, कैसे एंड कब। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं। यानी बीते हुए जो बातें हैं उन सभी बातों के बारे में हम क्या जानते हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन न्यू अबाउट आवर पास्ट सच एज, यानी वहाँ कई चीज़ें हैं जो हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। जैसे व्हाट पीपल यूज टू ईट, द टाइप ऑफ क्लॉथ दे यूज टू वेयर, द हाउसेस इन विच दे लिव। मतलब लोग क्या खाते थे, किस तरह के वस्त्र पहनते थे, वे किस तरह के घर में रहा करते थे। हाउ वेयर द लिव्स ऑफ हंटर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। शिकारियों, चरवाहों, किसानों, शासकों, पुजारियों, व्यापारियों, शिल्पकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन कैसे थे। थर्ड नंबर पॉइंट है द गेम्स चिल्ड्रेन यूज टू प्ले, द स्टोरीज दे हैव हर्ड, द सॉन्ग्स दे सिंग। बच्चे जो खेल खेलते थे, जो कहानियाँ सुनते थे, जो गीत गाते थे, वो किस तरह की कलाकृतियाँ, किस तरह के तकनीकों का उपयोग किया करते थे। Where did people live? लोग कहाँ रहते थे। People have lived along the banks of the river Narmada for several hundred thousands years. These people stay on the banks of Narmada river as they knew about the best health of plants in the surrounding forest. They used to collect roots, fruits and other forest produce for their food. Sometimes they also hunted animals. लोग नर्मदा नदी के किनारे कई सौ साल तक रह चुके। ये लोग नर्मदा नदी किनारे रुके क्योंकि उन्हें आसपास के जंगलों में पौधों की विशाल संपत्ति का पता था। वे अपने भोजन के लिए जड़ें, फल और अन्य वन उपज एकत्र करते थे। कभी कभी वे जानवरों का शिकार भी करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat and barley was about 8,000 years ago। मतलब महिलाओं और पुरुषों के लिए गेहूं और जौ जैसी फसलें लगभग 8,000 वर्ष पहले पैदा हुई थी। People also began to look after animals like sheep, goat and cattle and used to live in village. The place where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. About 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. उन स्थानों पर जहाँ चावल पहले उगाया गया था, लोग गांव में रहने लगे थे। लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा और इसके सहायक नदियों किनारे तथा सागर तट पर नगर विकसित हुए। नेम्स ऑफ द लैंड, भूमि के नाम। आवर कंट्री इज नो बाय बोथ वर्ड्स, एग्जाम्पल इंडिया एंड भारत। हमारा देश दो नामों से जाना जाता है, इंडिया और भारत। ऐसे तो इसके और भी नाम हैं, लेकिन इस चैप्टर में दो ही नाम का जिक्र किया गया है। फर्स्ट टॉपिक, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। द ईरानीज एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2,500 years ago called it the Hindus, the Indus, and the land of the east of the river was called India। मतलब भारत शब्द संस्कृति में सिंधु नदी से आता है। लगभग 2500 वर्ष
पूर्व उत्तर पश्चिम में आने वाले ईरानियों और ग्रीक निवासियों ने इसे हिंदू या इंडोस कहा और नदी के पूर्व में भूमि को भारत कहा जाता है। द नेम भारत वाज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ people who live in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit date of about 3500 years ago. Later it was used for the country. भारत का नाम का उपयोग उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। संस्कृत की सबसे पहली रचना है, यह लगभग 3500 वर्ष पूर्व की है। बाद में इसे देश के लिए इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, मतलब अतीत के बारे में जानना। वन वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट इज बाई रीडिंग द बुक्स दैट वे रिटन लॉन्ग एगो. These books are called manuscripts because they were written by hand. These were written on palm leaves or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. These books dealt with all kinds of subjects, religions, beliefs, and practices. The lives of kings, medicine and science. Beside there were spies, poems, plays as well. मतलब एक तरह से हम अपने अतीत के बारे में पता कर सकते हैं कि बहुत पहले लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाने के कारण हम पांडुलिपियाँ भी कहते हैं। ये ताड़ के पत्तों पर या किसी वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी जिसे भूज कहा जाता है। ये पुस्तकें सभी प्रकार के विषयों पर विचार करती थी, धार्मिक विश्वास और व्यवहार, राजाओं के जीवन, आयुर्विज्ञान तथा चिकित्सा। इसके अलावा महाकाव्यों, कविताएं, नाटक भी थे। हमारा अगला टॉपिक है इंस्क्रिप्शंस, जिसका मतलब होता है शिलालेख। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली hard surface such as stone or metal. In the past when kings wanted their orders inscribed so that people could see, read and obey them, they used inscriptions for this purpose. शिलालेख अपेक्षाकृत कठिन सतहों पर जैसे पत्थर या धातु पर लिखा जाता है। प्राचीन काल में जब राजा अपने आदेश अंकित करना चाहते थे जिससे लोग इसे पढ़ सके, समझ सके, उसकी आज्ञा का पालन कर सके, इत्यादि सभी उद्देश्यों के लिए शिलालेख का उपयोग किया गया। और नेक्स्ट टॉपिक, आर्कियोलॉजिस्ट, जिसका मतलब होता है पुरातत्वविद। एन आर्कियोलॉजिस्ट इज ए पर्सन हु स्टडीज द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स made of stone and brick, painting and sculpture. They also explore and excavate to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. They also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. मतलब पुरातत्ववेत्ता वह व्यक्ति होता है जो ईंट और पत्थर से बनी इमारतों के अवशेष का अध्ययन करता है। वे उपकरण, हथियार, बर्तन, धूपदान, आभूषण और सिक्कों की खोज और उत्खनन भी करते हैं। वे यह जानने के लिए जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों की भी तलाश करते हैं कि लोग अतीत में क्या खा रहे थे। हिस्टोरियंस यूज द वर्ड सोर्स टू refer to the information found from manuscripts, inscription and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure. इतिहासकारों ने इस शब्द के स्रोत का इस्तेमाल
पांडुलिपियों, शिलालेखों और पुरातत्व पुस्तकों से प्राप्त जानकारियों का उल्लेख करने के लिए किया है। जब स्रोत मिल जाए तो अतीत के बारे में सीखना एक साहसिक हो जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक, वन पास्ट और मेनी, मतलब एक अतीत या अनेक। द टाइटल ऑफ दिस बुक इज आवर पास्ट। द वर्ड पास्ट इन प्लूरल इज यूज्ड टू ड्रॉ attention to the fact that the past was different for different group of people. For example, the lives of herders of farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craft persons and so on. मतलब इस पुस्तक का शीर्षक है हमारा अतीत। इसे बहुवचन में पास्ट शब्द का उपयोग इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है कि अतीत विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए भिन्न भिन्न था। उदाहरण के लिए चरवाहों या किसानों का जीवन राजाओं और रानियों से भिन्न था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से भिन्न था। It is even true today as people followed different participates and customs in different parts of the country. मतलब यह आज भी सच है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में लोग विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करते हैं। Our next topic is what do dates mean? मतलब तिथियों का क्या मतलब है। The years are counted from the date to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. All days before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC. BC full stand name before Christ add 1। मतलब वर्ष उन्हीं दिनों से गिनती है जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी कि जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसा के जन्म से पूर्व की सभी तारीखें होती थी, वो सभी उल्टा चलता था। और सामान्यतः अक्षर ईसा पूर्व या ईसा पूर्व आगे बढ़ते हैं, यानी कि BC बिफोर क्रिस्ट। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द present using 2000 as our starting point। 2000 means 2000 years after the birth of Christ। इस पुस्तक में हम अपने शुरुआती बिंदु के रूप में 2000 का उपयोग करते हैं। इस करते हुए वर्तमान में वापस जाने वाली तिथियों का उल्लेख करेंगे। 2000 का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। प्यारे बच्चों, इतिहास में ये वर्ड बहुत ही बार आता है, BC, AC, BCE, AC। तो सिंपली बात है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो डेट हुआ करता था उसे BC लिखा जाता है, और बाकी के उनके जन्म के बाद का जो डेट था उन्हें हम जो प्रेजेंट टाइम में ईस्वी वगैरह सब कहते हैं, सन कहते हैं। अगर प्यारे बच्चों इन सभी माध्यमों से अगर आपको AD, DC, BCE के बारे में अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिसके कारण इसे अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। इसलिए अगर आपको इन पूरे नोट्स में कहीं से भी कोई पॉइंट्स, कोई वर्ड मीनिंग्स या किसी टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बेहिचक पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।